हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है एएमएच। क्या कम एएमएच में प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्या हम कम एएमएच में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं? प्रेग्नेंट होने के लिए कितना एएमएच लेवल होना चाहिए? एएमएच बढ़ता है या नहीं, ये आप हमको बताइए। तो मैं आज इसके ऊपर में बहुत डिटेलिंग में बात करने वाली हूँ। तो ऐसा करते हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड जो पुराने हैं आप लोगों से तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट एएमएच अगर 2 तक भी है तो भी आप नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। एएमएच जो है आपकी एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है एएमएच का लेवल कम होते चला जाता है। लेकिन अभी बहुत सारी महिलाओं को समस्या ये आ रही है कि उनकी एज तो कम है लेकिन उनका एएमएच लेवल भी कम हो चुका है, जो कि आपकी जीवन शैली पे, आपका जीवन शैली जैसा होगा वैसा ही आपके बॉडी के साथ अभी हर चीज़ें रिएक्ट कर रही है। आपकी बॉडी वैसी ही होती जा रही है। तो इसीलिए आपको आपकी जीवन शैली को सही करना बेहद ज़रूरी है। एंटी मिलेनियल हार्मोन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या है, जिसमें कि आपकी ओवरी में एक की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है और साथ में उसके आकार, उसकी साइज, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। एंड अगर आपका एएमएच कम है तो इसका मतलब है कि आपके ओवरी में अंडे जो हैं वो कम बचे हुए हैं। तो इसीलिए आपको जो है एएमएच लेवल का एक एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। बट अगर आपकी एज 30 से 35 साल की एज है तो आप नेचुरल कंसीव कर सकती है। 35 साल से लेके 45 साल के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको फिर हम लोग आईयूआई या आईवीएफ ही सजेस्ट करते हैं। अगर आप लोग आईवीएफ भी कराने जाओगे तो सबसे पहले आपका एएमएच का टेस्ट होता है, उसके बाद ही डॉक्टर्स जो है वो आईवीएफ और आईयूआई के लिए फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। बट हम यहाँ पर नेचुरल प्रेगनेंसी की बात करें कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबिलिटीज होगी, तो बिल्कुल होगी। देखिए एएमएच जो है वो फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों में होती है। ऐसा नहीं है जैसे फीमेल के अंदर होती है, लेकिन मेल के अंदर में एएमएच जो है वो महिला प्रजनन अंगों को विकसित होने में रोकने का काम करती है। कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एएमएच का लेवल क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको एएमएच टेस्ट करवा लेना है, लैब टेस्ट करवा लेना, या अपने डॉक्टर से बात करने के बाद में आपको एएमएच टेस्ट जरूर करवा लेना, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका एएमएच का लेवल कितना। लेकिन एएमएच टेस्ट से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके अंडे की क्वालिटी कैसी है या अंडे की गुणवत्ता कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। इसमें सिर्फ यही पता चलेगा कि आपके अंदर में कितना एएमएच का लेवल है। ठीक है, इसकी मात्रा कम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रही हो, या फिर आपको विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है, तब भी एएमएच का लेवल जो है बहुत स्पीडली डाउन होता है। एक महिला ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम आप ये क्यों बोलते हो कि एएमएच का लेवल बढ़ सकता है? तो बिल्कुल बढ़ सकता है। एएमएच एक हार्मोन है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एलोपैथ में अगर आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती है, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिसको देने के बाद में एएमएच लेवल बहुत स्पीडली बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एलोपैथ में नहीं जा रहे हैं, हम आयुर्वेद से ही बात कर रहे हैं कि अगर आप विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी लेते हो तो भी आपके एएमएच लेवल जो है वो ग्रो अप करता है। ठीक है, और एएमएच लेवल कम होने का रीज़न एक और होता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हो, शराब पीते हो, नींद पूरी नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, खान पान आपका अच्छा नहीं, आप व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा रेडिएशन के बीच में रहते हो, बहुत ज़्यादा आपका जो डेली रूटीन लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है। तो ये भी आपका एएमएच में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। या आपको अगर पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो भी एएमएच पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो एएमएच इन कारणों की वजह से कम होता है। अब बात करते हैं एएमएच के लेवल को कैसे बढ़ाया जा सके। तो आपको एक काम करना है कि आप अपनी डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर से बात करिए। अगर आपकी विटामिन डी का एक टेस्ट करवा लीजिए। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके एएमएच का जो स्तर है वो अच्छा हो सके। एंड साथ ही साथ आपको आपकी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जीवन शैली में बदलाव का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमको एक डाइट लेना अच्छा, एक एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, यही होता है लाइफ स्टाइल में चेंजेस। बट ये नहीं है, सिंपल सी बात बता रही हूँ। इसके साथ साथ आपको आपकी लाइफ में हर चीज़ रूटीन में करनी होगी। जैसे कि मॉर्निंग 6 बजे आपको उठना है, 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है, 12 बजे या 2 बजे तक आपको लंच ले लेना है, रात में 8 बजे तक आपको डिनर कर लेना, 8 बजे के बाद आपको नहीं शेड्यूलिंग लेना है। आपको जो आपके स्टमक है उसको 12 घंटे अगर आप खाली पेट रखते हो
तो वो आपके लिए बेहद ज़्यादा अच्छा है। आपको पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना है, आपको सिट्रस से रिलेटेड फूड लेना है, आपको विटामिन ई से रिलेटेड लेना है, आपको प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिलेटेड चीज़ें आपको कम लेनी है, आपको पेय पदार्थ जितने भी बाहर में पेय पदार्थ आते हैं वो आपको नहीं लेना है, जितना भी जंक फूड है, जितना भी पैक्ड फूड आजकल मिलते हैं रिलायंस फ्रेश में और हर जगह में, आपको वो चीज़ें नहीं लेनी है। तो ये आपको करना होगा। साथ ही साथ आपको जो है व्यायाम, जो एक्सरसाइज होती है वो आपको करनी बेहद ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज की अगर आपको हैबिट नहीं है, आप 30 मिनट वॉक मॉर्निंग एंड 30 मिनट इवनिंग, ये 2 आप शेड्यूलिंग में करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। आप ये लिख के ले लीजिए मुझसे, आप मुझे 1 महीने के बाद ही अपना टेस्ट करके फिर बताइएगा कि मैम मेरे अंदर में ये चेंजेस आया। मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ कि ये चीज़ें होगी। और हाँ, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको लेनी बेहद ज़रूरी है अगर आपका AMH लेवल कम है तो। अगर डॉक्टर ने नहीं लिखा है तो डॉक्टर से मिल के लिखवा लीजिए और उसका टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। अब बात करते हैं कि हमको AMH से तो ये पता चलेगा कि हमारे ओवरी में अंडे शेष है कितने बचे हुए हैं कि नहीं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी या उसका गुणवत्ता का हम कैसे पता लगा सके। तो उसके लिए आपका एक टेस्ट आता है FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो आता है, वो टेस्ट अगर आप करवाते हो तो उसमें आपको अंडे की गुणवत्ता के बारे में भी पता चल जाएगा कि फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन का टेस्ट भी आप जरूर करवा लीजिएगा। जिससे जब भी कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता है 6 महीने से लेके 1 साल तक नेचुरल प्लान करने के बाद में अगर उनको रिजल्ट नहीं आता है तो AMH का टेस्ट, FSH का टेस्ट और एस्ट्रोजन हार्मोन का टेस्ट, ये 3 टेस्ट जितने भी फीमेल्स हैं उनको ज़रूर करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमको मालूम चल सके कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है। जब तक हमको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर ये आपका मानना है कि AMH का लेवल नहीं बढ़ाया जा सकता है तो बिल्कुल उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ दवाई पे डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपको क्या होता है ना, बहुत सारी फीमेल्स मेडिसिन लेती है तब तक ठीक रहती है, मेडिसिन जैसे छोड़ती है वापस से उनको प्रॉब्लम आ जाती है। आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक फॉलो नहीं करोगे आगे जाके आपको बड़ी प्रॉब्लम्स भी होगी। जैसे कि आपको पता है, अगर हम अच्छी जीवन शैली नहीं जीते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऑयली खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, तो हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटिक की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं और इसीलिए हमको एक हेल्दी लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। तो कम AMH में भी पॉसिबल है आपका माँ बनना, लेकिन उसके लिए भी मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए AMH, है ना। और अगर आपका बहुत ज़्यादा लेस है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनसे टेस्ट वगैरह करवाइए और उनसे पूछिए, बात करिए कि हमको इसके लिए क्या करना है, प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल होगी। ठीक है, बहुत लास्ट में होता है कि हम IVF या IUI की तरफ जाए, लेकिन उसकी भी प्रेगनेंसी की चांसेस 50% है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको आपके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, अपनी आंचल दीदी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिए। बाय बाय।